फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे अपने चैनल पे अच्छे से काम कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो बनाई हूँ इसलिए क्योंकि कुछ लोग हैं, कुछ जॉइंट फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को बेइज्जत करने में लगे रहते हैं। वो लोग क्या कहते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो लोग ज्यादा इंग्लिश पढ़ते हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम में अगर कोई पढ़ रहा है तो वो क्या करते हैं, 7 बॉयफ्रेंड बनाते हैं। मैं तो अलग ही भाषा में वो बोली है, भाषा लैंग्वेज जो है वो एकदम गंदा लैंग्वेज है, तो मैं वो यूज नहीं कर सकती। बस आप लोग समझ जाइए कि ये बोलना चाहती है कि 7 बॉयफ्रेंड बनाती है, मतलब 7 लोगों के साथ वो रहती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपके आपके अंदर ये सोच है कि हाँ, जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते हैं, वो लोग क्या होते हैं, 7 लोग के साथ रहते हैं। लिविंग आप बोल सकते हैं, एक तरह से लिविंग में रहने की बात बोल रही है ये। वो भी एक जन के साथ नहीं, 7 जनों के साथ रहने की बात बोल रही है। तो इसके तो ये जो है, ऐसी टाइप की औरतें जो होती है वो बहुत ही, या तो बहुत ज्यादा अपने आप को चालाक बनने की कोशिश करती है, या फिर बहुत ज्यादा मूर्ख है और गवार है। बोलिए तो क्यों। अगर मान लीजिए कि मुझे जिस चीज के बारे में नॉलेज रहेगा कि ये काम करने से जो है इसका जो एंडिंग है वो ऐसा होता है, मतलब कि गलत होता है, तो मैं वो काम नहीं करूंगी। एक श्योरली कि नहीं करना चाहूंगी, कोई भी नहीं करना चाहेगा। जो जेन्युइनली आप करना चाहोगे, आपको कोई काम आप स्टार्ट कर रहे हो और आपको पता है कि ये काम का जो एंडिंग है, एंड में क्या होगा, एंड में यही होगा कि आप इसमें फंस जाओगे, दलदल में फंस जाओगे। आप 100% में श्योर हूँ कि आप नहीं करोगे। तो जब हम खुद जानते हैं, जब वो अगला खुद जानता है कि इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे 7 लोगों के साथ लिविंग में रहते हैं, तो फिर आप अपने ही बच्चे को, अपनी ही बेटी को, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, आज डायरेक्ट बोलने पे मैं मजबूर हो जा रही हूँ, अपने ही बेटी को आप कैसे पढ़ा रहे हो, वो भी इंग्लिश मीडियम में आप कैसे पढ़ा रहे हो। इसका मतलब आप शुभचिंतक नहीं हो अपने बच्चे की, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात, आप आपका पति है, आपका पति कुछ प्रॉब्लम में है, उनका फिजिकली कुछ दिक्कत है, नहीं बताऊंगी क्या है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जिसमें जिसमें कि उसको शांति चाहिए, घर में शांति चाहिए। ज्यादा लाउड स्पीकर का साउंड उनको बर्दाश्त नहीं होगा। वो दवाई खा रहे हैं, उनको लाउड स्पीकर से एलर्जी है, अब हो गई है, पहले नहीं थी। तो आपको ये चीज को समझना होगा। आप दूसरे पर ब्लेम कर देते हो कि हाँ, मेरे हस्बैंड को जो है इन लोगों का वजह से दिक्कत हो गया, लेकिन आप खुद उनको स्लो पॉइजन दे रहे हो, आपको इस चीज का अंदाजा भी नहीं है। आप खुद अपने पति को स्लो पॉइजन दे रहे हो। कैसे दे रहे हो? आप गाने के माध्यम से, घर में शोर शराबा के माध्यम से, चिल्लाने के माध्यम से, आप जोर जोर से चिल्लाते हो, आप जोर जोर से बोलते हो, बोल के आप ये साबित करना चाहते हो कि मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है, ठीक है। लेकिन आप दूसरे को दिखाने के चक्कर में खुद के परिवार, खुद के पति के बारे में आप भूल गए कि हाँ, उनको किस चीज से प्रॉब्लम है। आपको तो खुद सोचना चाहिए कि मैं ऐसा काम ना करूं कि मेरे आसपास वाले को ये मौका मिल जाए कि वो भी इस तरह का हरकत करे और मेरे हस्बैंड को दिक्कत हो। ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन क्या, इसीलिए इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है फ्रेंड्स, आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। जितना भी किसी के पास कितना भी पैसा आ जाए, पर अगर ज्ञान ना रहे ना, तो वो पैसे नहीं टिकते, वो पैसे नहीं टिकते। तो उनके पास भले ही थोड़ा पैसा होगा, मुझे नहीं पता पैसा है कि नहीं है, वो मैं नहीं जानती, क्योंकि हमेशा सुनती हूँ कि नहीं है। और मान लीजिए कि है भी, अगर है भी, तो आप उसका क्या यूज कर रहे हो, यूटिलाइज क्या है। बोलते हैं ना, जो मनी लॉस समथिंग लॉस एंड प्रेस्टीज लॉस एवरीथिंग लॉस। तो आपका मनी लॉस हो रहा है, तो तो हम लोग सोचते हैं कि चलो मनी तो हम लोग पैसे तो फिर भी कमा लेंगे, लेकिन एक बार इज्जत चला जाएगा तो आप उसको हासिल नहीं कर सकते। तो आप, मेरा ये जो मैं जो कहना चाहती हूँ ये, कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो कि आपके परिवार के किसी एक सदस्य को लाउड स्पीकर से हो, आपके आवाज से हो,
ज्यादा जोर से बोलना, किसी को ताना मार मार के कुछ सुनाना, आप किसी को सुनाने के चक्कर में, किसी को परेशान करने के लिए भगवान का यूज कर रहे हो। क्योंकि आप हिंदी सॉन्ग सुनोगे तो कोई कंप्लेन कर सकता है, और अगर भगवान को ही सहारा बना लोगे तो कुछ नहीं कर सकते। कोई बोलेगा ए भजन सुन रहा है, ए नहीं बोल सकते, है कि नहीं? उसके पास भी एक पॉइंट रहता है, पॉइंट लेके चलता है कि चलो अगर कोई कुछ बोलेगा भी तो हम बता सकते हैं कि हम भजन सुनते हैं, मेरे को भगवान से बहुत प्रेम है। अगर सही मायने में आप भगवान से प्रेम कर रहे हो और अपने पति से क्या कर रहे हो, उनको स्लो पॉइजन दे रहे हो। खुद के घर का माहौल को शांत रखना सीखो। खुद के घर के माहौल को शांत रखना चाहिए आपको, न कि शोर शराबा, एकदम जोर से गाना बजा देना। आप किसी और के लिए अपने परिवार को क्यों कष्ट दे रहे हो? आपके दिमाग में जरा से भी बुद्धि बोल के चीज नहीं है। आप दूसरे को बहुत मूर्ख बोलते हो कि बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अरे मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ प्रेमानंद जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों बोलो तो? क्योंकि मेरे पास ज्ञान है। मेरे पास ज्ञान है। जब मेरे पति आते हैं तो अब मैं उनके उनके सुविधा के बारे में सोचती हूँ, उनको क्या ऐसा करूँ कि उनको शांति रहे घर में, ये सोचती हूँ। जब वो पूजा करने बैठ जाते हैं तो मैं गाने को बंद कर देती हूँ। क्यों? इसलिए बंद कर देती हूँ कि उनका भक्ति में मन लगे, उनको शोर ना लगे। जब वो सोते हैं उस समय मैं बातें नहीं करती हूँ, शांति से रहती हूँ। मेरा बच्चा है, उसको भी मैं बोलती हूँ बाबू चुपचाप से रहना है, पापा सो रहे हैं, थोड़ा आराम करने दो, हल्ला शोर करने नहीं देती हूँ। और आप कैसे हो कि सिर्फ शोर शराबा में लगे रहते हो? आप क्या दिखाना चाहते हो? आप ये दिखाना चाहते हो कि हमें बहुत खुश हूँ। खुशी वैसे दिखाने से नहीं होता है, अंदर से खुश रहिए, अंदर से खुश रहिए। हार जीत का क्या है? किससे हारना है, किससे जीतना है? अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। हार जीत कहाँ होती है? जहां पर हम लोग किसी के साथ में कोई गेम खेल रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ये गेम खेल रही हूँ, मैं मुझे तुमसे जीतना है। मैं ये मानती हूँ, और मैं तो किसी के साथ गेम नहीं खेल रही। संसार है, किसी के संसार में कोई दिक्कत कोई परेशानी हो ही सकता है। दिक्कत परेशानी होगा सबका, कभी कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, सबका होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी दुख हुआ है तो मैं हार गई, सुख हुआ तो मैं जीत गई, नहीं। सबका घर घर का कहानी है, कभी सुख कभी दुख लगा रहता है। तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने पे ध्यान दीजिए, दूसरा क्या कर रहा है उस पे ध्यान मत दीजिए। दूसरे को परेशान करने के लिए अपने परिवार को कष्ट मत दीजिए, मत दीजिए। नहीं तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, जो खुद के ही परिवार को इतना कष्ट दे रहे हैं, इतना कष्ट दे रहे हैं। सोचिए कितने मूर्ख है आप। सोचिए, ये भी नहीं देखते कि आसपास का पड़ोसी भी आपकी आपकी आवाज सुन रहे हैं। सब कहते हैं। मैं डायरेक्ट आप ही से बात कर रही हूँ और आप ही को, आपके लिए ही ये वीडियो बना रही हूँ। आपको अगर आप कहीं से भी घूम फिर के आपके पास ये वीडियो चला जाएगा तो आप जान जाएंगे कि आपके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया था। और यूट्यूब पे जितने भी फ्रेंड्स मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको मेरी बातों से सहमत है आप, तो मुझे उत्साहित कीजिएगा और कमेंट करके बताइए क्या मैंने सही कहा, कि आपके घर में भी ऐसा कोई है जो इस तरह का हरकत करता है। कमेंट कीजिएगा और लाइक करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।